बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ आपका हुस्निया तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, नेटो सप्लाई की बहाली पाकिस्तानी हुकूमत ने उसूली तौर पर तय कर ली है और इसका जो असल जिसके यानी नेटो सप्लाई की बहाली हो चुकी है, इसका इस हवाले से अगर देखा जाए तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का जो ये बयान है कि पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदों को मंजर आम पर नहीं लाया जा सकता। इसके बाद अब नेटो सप्लाई बहाल होने के बाद पाकिस्तान को क्या करना होगा? पाकिस्तान ने जो 170 दिन तक आज के दिन तक जो है 170 सलाला चेक पोस्ट पर हमले के बाद से जो नेटो सप्लाई बंद रखी है, उससे पाकिस्तानी कौम ने क्या खोया क्या पाया? एक चीज तो हमें याद, अगर दानी के तौर पर मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की 64 साल तारीख में आज तक कभी पाकिस्तान ने अमेरिका को नो नहीं कहा था। सलाला चेक पोस्ट पर जब हमला हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी पाकिस्तानी कौम का जो एक मुत्तहिद होकर हुकूमत को जिस तरह का हुकूमत पे प्रेशर आया, उसके बाद हुकूमत ने पहली दफा नेटो की सप्लाई बंद करके अमेरिका को एक मैसेज दिया था कि पाकिस्तान ये खुद मुख्तार और कौम है जो अपनी आजादी पर अपने किसी भी तरह की इस तरह की जो स्ट्राइक होगी उसका खिलाफ अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। और पाकिस्तान ने 170 दिन अब तक हो चुके हैं, इसमें पाकिस्तान ने जिस तरह नेटो सप्लाई बंद रखी, बहुत सारा प्रेशर आ पाकिस्तान के खिलाफ, प्रेशर बढ़ाने के लिए बहुत सारे पाकिस्तान पर दबाव भी डाले गए, लेकिन इसके साथ साथ एक ये हुआ कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने अपना मौका पूरी दुनिया को बताया। वजीर आजम ने भी हालिया दौरा बरतानिया में, जिस तरह भी कहा जाए कि वो वजीर आजम है या नहीं है, जिस तरह को अपोजिशन कहती है कि वो आईनी वजीर आजम नहीं है, उन्होंने अपने दौरा बरतानिया में जो है पाकिस्तान के मौकफ को वजाहत के साथ वहां पेश किया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा? अब पाकिस्तान अगर नेटो सप्लाई बहाल करता है, जो कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को शिकागो कॉन्फ्रेंस की जिस तरह दी गई है, दावत दी गई है, पाकिस्तानी वजीर खारजा का यह कहना कि यह दावत गैर मशरूत है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दरअसल शराइत पहले मनवा ली गई थी और फिर बाद में दावत दी गई है, जिसके नतीजे में अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में नेटो की सप्लाई बहाल हो जाएगी। माजी में भी जिस तरह नेटो की सप्लाई पाकिस्तान में चलती रही है, लेकिन उसके नताइज ये निकले कि कभी उस पर तालिबान हमला करते रहे, कभी उस पर तालिबान के अलावा जो जिस तरह देखते हैं हम कि तालिबान के अलावा कुछ और जो ग्रुप्स हैं वो उस पर हमला करते रहे। दूसरी तरफ यह कि इस नेटो सप्लाई की आड़ में पाकिस्तान में क्या होता रहा है? पाकिस्तान में इस नेटो सप्लाई की आड़ में मुख्तलिफ इलाकों में असलहा फराहम किया जाता रहा है, जो कि मुख्तलिफ ग्रुप इस्तेमाल करते रहे, एंटी पाकिस्तान ग्रुप जो थे वो इस्तेमाल करते रहे। अब भी अगर देखा जाए थ्रू आउट पाकिस्तान का नक्शा, कराची से लेकर तोरखम तक, तो जो पाकिस्तान में जिस तरह ये स्कैन होकर कराची में पोर्ट पर जिस तरह कंटेनर्स जाते हैं, क्या ये कंटेनर रास्ते में रुकते हैं, क्या खुलते हैं, इसमें क्या डाला जाता है, क्या निकाला जाता है इन कंटेनर्स में क्या कुछ होता है, इसका पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तान के इदारों को कुछ पता नहीं होता। लेकिन अगर पता होता है तो उस पर अमरीकी प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हम उस पर आंखें बंद कर लेते हैं। क्या हम इसी तरह अब जो नेटो सप्लाई बहाल होगी इसमें भी अमरीकी प्रेशर बर्दाश्त करते रहेंगे, या हमें इस वक्त एक खुद मुख्तार मुमलकत के तौर पर, खुद मुख्तार हुकूमत, खुद मुख्तार पाकिस्तान की हैसियत से हम इन नेटो कंटेनर्स को चेक करने की भी हमें परमिशन होगी, इजाजत होगी? नेटो की बहाली से जहां तक देखा जाए तो पाकिस्तान को अब शायद फायदा हो, लेकिन कुछ दरपर्दा जो है जराए जो है उनका यह भी कहना है कि इस नेटो सप्लाई की बहाली में बहुत सारे बड़ों ने जो है बहुत बड़ी किकबैक्स भी हासिल की हैं। इसमें क्या हकीकत है, क्या सदाकत है, ये आने वाला वक्त साबित करेगा कि अब जो फैसला हुआ है कि पाकिस्तान के कौमी मुफाद में है या नहीं। पाकिस्तान की इस वक्त हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी इसको कौमी मुफाद गर्दानती है, अपोजिशन इसको मुल्क बेचने के मुतरादिफ कहती है, जबकि दिफा पाकिस्तान कौंसिल वाले इस बहाली के खिलाफ एहतजाज और धरना देने की भी बातें करते हैं। इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रहमत खान वर्दक साहब, सदर हैं तहरीक इस्तिकलाल के, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सालिक मजीद साहब, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले तो रहमत खान वर्दक साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान ने हम समझ लें इस वक्त हुकूमत तो इस बात की रट है कि जी अभी हमने नहीं किया, मुशावरत से करेंगे बहाल, लेकिन कहा यह जाता है कि 20 मई से पहले नेटो की सप्लाई बहाल हो जानी है, क्योंकि कंटेनर्स भी आना शुरू हो गए हैं, जो खाली कंटेनर्स थे, टैंकर्स भी आना शुरू हो गए हैं कराची की तरफ रवां दवा हो गए। क्या समझते हैं कि नेटो की सप्लाई बहाल करने से पाकिस्तानी कौम ने जो 170 दिन तक जो 26 शहादतों के बाद बंद की थी, क्या खोया क्या पाया? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि नेटो की सप्लाई उस वक्त बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि जब वो वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला आया,
और सबसे उस फैसले की मुखालफत अमेरिका ने की जी। और फिर अमेरिका ने ही बरतानिया को कहा कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दावत दें और उसको वही प्रोटोकॉल दें कि वज़ीर आज़म का। सही। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अब ये नेटो की सप्लाई खोल देंगे। और वही हुआ जब वो वहां थे जी। तो एक दो जनरलों ने, नेटो के जनरल ने और कुछ अमेरिकी जनरलों ने धमकी भी दी। जी जी, धमकी भी दी। सही। फिर इन्होंने कहा कि जी हम 48 मुल्कों की मुखालफत नहीं कर सकते। जी जी। कितनी कमजोर बात इन्होंने की थी। क्या ये जाहिल थे, अनपढ़ थे? जब इन्होंने नेटो सप्लाई बंद की थी तो क्या इनको पता नहीं था कि नेटो की जंग में ये 48 ममालिक शरीक हैं? क्या इनको इल्म ये नहीं था कि हमने 70 अरब डॉलर जो जाये किए हैं इनकी वजह से जाये किए हैं, अपनी कौम को फूक, नंग और अफलास दी? इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्होंने कुछ भी, अमेरिकन को तो पाकिस्तानी नुकसान से कोई दिलचस्पी नहीं, उन्हें तो अपना जो नुकसान हो रहा है उससे दिलचस्पी। ये जो जंग है शुरू से ही एयर मार्शल अजहर खान ने 1979 में कहा था कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग अमरीकी है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उस वक्त कुछ मौलवी हजरात, कुछ दीनी जमातें कहते थे कि नहीं ये जंग हमारी है, उनको डॉलर मिलते थे। और जो आज वही दीनी जमातें कहती है कि ये जंग वाकई अमेरिका की थी। सही। हम शुरू से कहते हैं कि ये जंग अमेरिका की थी। आज भी नेटो की जंग भी जो है ये भी अमेरिका की मफाद की है। नेटो सप्लाई से इतनी आमदन होती है कि इस पूरी जंग पे वो खर्च करते हैं। सही। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। हमें नुकसान क्या है? हम सालाना जब नेटो की सप्लाई पीछे जारी थी तो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की सप्लाई 10% 15% सालाना कम होती गई। सही। क्योंकि यही नेटो की सप्लाई पूरी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पर ये बिकती थी जी, जिससे बगैर टैक्स, और ये इसलिए बिकती थी कि इस पर रेट बराबर नहीं था। मैं समझता हूं कि अगर ये नेटो की सप्लाई खोलनी भी है तो जो OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पाकिस्तान में अपने डीलर हजरात को जिस रेट पे जो डीजल पेट्रोल वगैरह देते हैं उसी रेट पे उनको मिलना चाहिए। सही। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है रहमत खान वर्दक साहब, सालिक मजीद साहब, इनसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त लेंगे यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं सालिक मजीद साहब से यही सवाल पूछूंगा कि पाकिस्तानी कौम ने 170 दिनों में क्या खोया, क्या पाया। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब हमले के मियां तारिक के साथ। 26 नवंबर 2011 को सलाला चेकपोस्ट पर होने वाले हमले के बाद बंद की जाने वाली नेटो की सप्लाई आइंदा 1-2 रोज में खुल जाएगी। पाकिस्तान इस पर क्या मौकफ रहा? पाकिस्तान में अमेरिका की जानिब से पिछले जो 10 सालों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ड्रोन हमले जो है 230 हुए हैं, जिसमें 2193 लोग मारे गए और इसमें 250 से ज्यादा लोग जो है जख्मी हैं। नाज़रीन, इनमें बहुत सारे 193 लोग हैं, इनमें बहुत सारे लोग बेगुनाह थे। ये पाकिस्तानी कौम भी जानती है, आलमी बरादरी भी जानती है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों के अटैक होते रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सालिक मजीद साहब और रहमत खान वर्दक साहब। मैं चाहूंगा कि सालिक मजीद साहब से वही सवाल पूछूंगा कि नेटो की सप्लाई बहाल होती है तो पाकिस्तानी कौम ने जो इतना बड़ा स्टैंड लिया था, पाकिस्तान एक स्टैंड लिया था, ये बहाल होने के बाद पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया इस सारी बंदिश के दौरान और बहाल होने के बाद? पहले तो बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने वदू किया और बड़ा अहम और हिसास मौजू आपने चुना जिस पे पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं। और ये बहस जो है वो शुरू दिन से चल रही थी कि ये हमारी लड़ाई है या नहीं है, और रहमत खान वर्दक साहब ने भी इस पे अपने ख्यालात का इजहार किया। देखें, बात यह है कि 2 तरह की राय पाकिस्तान में बड़ी वाज़ेह है। एक ये है कि क्या शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल से बेहतर है? क्या हमें एक दफा ही उनको नो कर देना चाहिए और उनसे तय कर देना चाहिए कि जी हमारे मुफाद में जो चीज होगी वो हम करेंगे और जो नहीं होगी वो आपके साथ हम आगे नहीं चलेंगे? हमने ये रास्ता नहीं चुना बदकिस्मती से। हम जो है वो ऐसे रास्ते पे चल पड़े कि जहाँ पे हमें डू मोर कहा गया और हम करते चले गए और इस दलदल में फंसते ही चले गए। तो ये कहा जाता है ना कि एक जनरल एक टेलीफोन कॉल पे लेट गया और उसने जनाब ये सारी की सारी, और वो जनरल तो आज भी कह रहे हैं कि वो ज़रा इतना तवील अरसा जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे हैं, पाकिस्तान को उन्होंने कमांड किया है, तो वो आज भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका माफी नहीं भी मांगता तो नेटो सप्लाई फौरन बहाल कर देनी चाहिए, ये पाकिस्तान के मुफाद में है। ठीक है। अब अगर वो सियासी नुक्ता नजर से नहीं कह रहे, उनकी सियासी मुफादात को छोड़ें कि उनका मुस्तकबिल क्या है, वो हवाले से अगर ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों को बखूबी जानते हैं और उस हवाले से भी वो समझते हैं कि पाकिस्तान को नेटो फोर्सेस के सामने या अमेरिका के सामने इसमें ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए, इसके नुकसान लॉन्ग रन में पाकिस्तान को होंगे। ठीक है। तो ये बात उनकी हमें जो है वो मैं एक चीज यहाँ से आपसे पूछना चाहूंगा। एक तरफ एक इंडियन एक्टर जो है उसको सिर्फ रोकने पर अमेरिका इंडियन कौम से माफी मांगता है। हमारे 26 बेगुनाह अफसर और जवान जो है शहीद कर दिए जाते हैं। पहले 2 जवान पहले शहीद किए थे जिन पर एक हफ्ता बंद रही थी नेटो की सप्लाई।
ये 26 जवान क्या इतनी हमारी कीमतें, इनकी जानें जो इतनी कीमती नहीं है कि उन पर अमेरिका जो है अपनी गलती का इतराफ करके माफी मांगे? देखें करैक्टर क्या है आपकी कौम का। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की तारीख पर जब भी आप नजर डालेंगे तो हमेशा अमेरिका जीता है और पाकिस्तान हारा है। किसी भी मौके पे पाकिस्तान ऐसा स्टैंड नहीं ले सका कि जिसपे हम कह सकें कि क्या ये कौम की गलती है या हुक्मरानों की गलती है? जाहिर है कि हुक्मरान रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फैसले हुक्मरानों के हाथ में होते हैं, लेकिन कौम अगर एक यकजा हो जाए, मुत्तहिद हो जाए और वो किसी फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाए तो किसी हुक्मरान में इतनी हिम्मत नहीं है। अल तहरीर चौक में क्या हुआ, ये बड़े बड़े हुक्मरान जो है छोड़ के चले गए तो अवामी इज्तिमात और अवामी दबाव का नतीजा था, उन्हें हुकूमत से अलग होना पड़ा, इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। तो हमारे हुक्मरानों पे कौम का वो दबाव नहीं आया, जिसकी वजह से ये जो है वो ऐसे फैसले करते हैं जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने मुल्क कौम का सौदा किया है। और आने वाली तारीख भी जा रही है इस हवाले से याद रखेगी कि जी किसने क्या फैसला किया था। ज़िया-उल-हक के दौर से जैसे बता रहे हैं कि उस वक्त आसिफ खान ने कहा था कि भाई हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने किया। आज भी ये आए, हमें सारी सियासी जमातों को, हमारी सियासी क़यादत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अवाम को सही रास्ते पे गाइड करें और उनको बताएं कि जी कौन सा फैसला सही है, कौन सा गलत है। लेकिन यहाँ पे जाती मुफादात, कौमी मुफादात पर हमेशा हावी रहे हैं, इसलिए सियासी क़यादत वो किरदार अदा नहीं कर सकी, उस अखलाकी कदरों का मुजाहरा नहीं कर सकी जो एक कौम का होना चाहिए। जिसकी मिसाल आपने दी कि एक एक्टर जो है वो रोक लिया जाता है तो उस पर तो माफी मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे लोग हैं, कीमती जानें ज़ाया होती हैं, इतना माली और जानी नुकसान होता है, ड्रोन हमले आज भी हो रहे हैं। अगर हमने इजाजत ना दी होती, अगर हमारे लोगों ने हाँ ना की होती तो ये क्या ड्रोन हमले हो सकते? नहीं, कहा यह जाता है कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यह कहा जा रहा है कि जनाब हुकूमत ने चूंकि बजट पेश कर रहा है, हुकूमत के पास पैसा नहीं है, तो हुकूमत सिर्फ अमरीकी इमदाद हासिल करने के लिए, अमरीका से पैसे लेने के लिए, अमरीका से भीख लेने के लिए ये डेटा सप्लाई बहाल कर रही है। ये बिल्कुल ठीक है, इतलात यही है कि $1 अरब की पेशकश उनसे की गई है। वज़ीर ख़ज़ाना को ये कहा गया है कि आप अगर नेटो सप्लाईज पाकिस्तान जो है बहाल कर देता है तो हम आपका बजट बनाने में आपको $1 अरब तक। रहमत साहब, क्या हमें अपना बजट जो है, अपनी गैरत, कौमी गैरत, मिली गैरत बेच के अपने बजट के लिए हुकूमत अगर ये काम करती तो आप इसे इत्तेफाक करेंगे कि इस हुकूमत ने जो है इस कौम को ये बेचा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती कर रही इस टाइम पर, जी, अगर एक बजट के खातिर ये अपने अखराजात क्यों नहीं कम करते हैं, ये क्यों अपने करप्शन क्यों नहीं खत्म करते हैं, ये क्यों कर्जे क्यों माफ करना सिलसिला खत्म नहीं करते हैं, ये सादगी क्यों अपनाते नहीं है। इस मुल्क के वज़ीर आज़म तो मेरे ख्याल दिन में 10 सूटें तब्दील कर रहा है। आप और इनका शान शौकत देखें, जिसको इस इलेक्शन से पहले 2008 इलेक्शन से पहले जिन लोगों को मैं देखता था कि एक टोयोटा कार में घूमते थे, उनके साथ न कोई स्कूटी होती थी न कोई चीज होती थी, अब वही मैं जब उसी शख्स को मैं देखता हूँ तो 10 उसकी आगे गाड़ी होती है स्कूटी की, 10 उसके पीछे होती है और बीच में वो बैठा होता है। उसको कौन मारता है? अगर उसने जुल्म नहीं किया है, उसने करप्शन नहीं की और उसने कौम के साथ ये बताइएगा, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जब नेटो सप्लाई बंद की थी पाकिस्तान ने, अमेरिका के हर जो सेनेटर थे जो थे पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाने की, पाकिस्तान की इमदाद बंद करने की धमकियां देते थे, बल्कि बंद कर दी गई थी। ये जो नेटो सप्लाई की बहाली का जब से सिलसिला शुरू हुआ है, आज जो है अमेरिकी सेनेट में और कांग्रेस में जो है वो पाकिस्तान की इमदाद के खिलाफ, जो पाबंदियों के खिलाफ जो वीटो कर दिया गया, उसकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया गया। देखिए जी, ये इसलिए किया गया है ना कि आपने उनको इशारा कर दिया कि हमने खोल दिया, सही, और आपने कहा कि पहले आप हमारी मदद वहां से बहाल कर दें ताकि आपको बजट बनाने में आसानी हो। जी